राधा स्वामी साध संगत जी, इस सत्संग में समझाया गया है कि हरि कीर्तन कहाँ हो रहा है। हरि कीर्तन कहीं कहीं बाहर नहीं, हरि कीर्तन को सुना है कबीर जी रहे, गुरु नानक देव जी रहे, सभी संतों ने उस कीर्तन को अपने अंदर ही सुना है। इस कीर्तन में वो ताकत है जो इन 9 द्वारों से उठकर वे 10वें द्वार उस कुल मालिक से मिल जाता है। आगे इस सत्संग में आप सुनिए। मतलब की बात की ओर आते हैं कि मुक्ति का जरिया हरि कीर्तन है। अब जरा गौर से समझने वाली बात है कि हरि कीर्तन क्या है। जो बाहर के बाजे हैं वे मन को खुश तो करते हैं, मगर घंटे 2 घंटे के लिए। उनके साथ मन ठहर तो जाता है, मगर थोड़ा सा। मगर हरि कीर्तन मीठे से मीठा राग है, प्यारी से प्यारी आरती है, जो आपके अंदर दिन रात हो रही है। आप सो जाओ, वो नहीं सोती। वो हिंदुओं के अंदर भी है, सिखों के अंदर भी है, ईसाइयों के अंदर भी है। मतलब कि स्त्री हो या पुरुष, वो सभी के अंदर है। आप सोचो, जब हमारे हाथ, कान, नाक, मांस कुल दुनिया के एक जैसे हैं, तो मन और रूह भी एक जैसे हैं और अंदर कीर्तन भी एक ही है। अगर कुछ फर्क है तो रंग का। जो ठंडे मुल्कों के रहने वाले हैं उनका रंग गोरा है और बाकी मुल्कों के लोगों का रंग दर्जा बदर्जा काला है। ये नहीं कि हिंदुओं का और है और मुसलमानों का और है, क्योंकि एक ही मसाला है। अब कहते हैं कि वो हरि कीर्तन चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और डाकुओं के अंदर भी है। वो दिन रात हो रहा है, मगर हमें कोई फायदा नहीं। जिस तरह आपके घर के अंदर हजारों रुपए दबे हुए हों, मगर आप बाहर कौड़ी कौड़ी मांगते मर जाएं, तो उन रुपयों का आपको कोई सहारा है? कोई नहीं। इसी तरह परमात्मा ने वो दौलत सबके अंदर रखी हुई है। अगर कोई महात्मा बता दे कि आपकी दौलत यहां पड़ी हुई है और आप उसे निकाल लें तो आप अमीर हो जाएंगे। दौलत तो सबके अंदर है, मगर हम निकालते नहीं। वो दौलत, वो मुक्ति का सामान ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना जंगलों में, ना पहाड़ों में, बल्कि आपके अंदर है। जब तक आप अंदर नहीं जाते वो नहीं मिलती। हमें क्या करना चाहिए? हम किसी महात्मा से मिलें, वो हमें अंदर जाने की राह बताएं और हम अपने अपने मजहब में रहते हुए अंदर जाकर उस राग को सुनें, ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। हिंदू हिंदू होकर रहें, मुसलमान मुसलमान होकर रहें और ईसाई ईसाई होकर रहें। ज्यों ज्यों सुनोगे त्यों त्यों लज्जत आएगी। कौड़ी खर्च नहीं होती, मरने के बाद का उधार नहीं। बाकी जितने मजहब हैं मरने के बाद मुक्ति बताते हैं, मगर संत मत ये नहीं कहता, बल्कि ये कहता है कि अभी कर, अभी ले। ऋषि मुनि कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है, वेद शास्त्र कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है। उसके बगैर बाकी सब कहानियां हैं। ज्यों ज्यों अंदर जाओगे रोशनी बढ़ती जाएगी, फायदा होगा। कुरान शरीफ कहता है कि तुम्हारे अंदर सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधी राह है। 14 तबक हैं, 14 लोक हैं, मगर हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें दुनिया का नशा चढ़ा हुआ है, बाल बच्चों का नशा चढ़ा हुआ है। जब तक हम 9 दरवाजे छोड़कर 6 चक्रों को तय करके आंखों से ऊपर नहीं जाते, तब तक वो राग सुनाई नहीं देता। अगर एक बार मेहनत करके ऊपर चढ़कर आधा घंटा भी सुन लें तो काम क्रोध सो जाते हैं और जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। ये सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे से ऊंचा कर्म है, सारे संसार के लिए है, सबकी जायदाद है। यही गुरु नानक